आज आपको पढ़ाने काकी काकी जो सियाराम शरण जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें इन्होंने किया है। आइए जान लेते हैं सियाराम शरण जी के बारे में संक्षिप्त विवरण। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में सन 1895 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं सीखी, उनका ज्ञान प्राप्त किया। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित करते रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 में इनका निधन हो गया। अनाथ, आरदा, दूरवा दल इनके काव्यखंड, मानुषी कहानी संग्रह, पूर्ण पर्व, नाटक, अनुरूप तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद, उपन्यास, झूठ सच, निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। इनकी भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। चलिए आइए चलते हैं काकी पाठ की ओर, देखते हैं ये कहानी क्या कहती है। पाठ है काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े बड़े करुण ढंग से ही विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाकर उठा ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से ही उसे उठा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक रोते रोते उसका दिल रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर में 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में शोक जाकर बस गया। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमनस्क से रहने लगे, मतलब उनका कहीं पर मन नहीं लगता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली तो उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। अब सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क था, मतलब उसी के समान एज का था। अब श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उस डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। उसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु ये कठिनता है, डोर पतली है, इससे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, उसके टूटने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए।
पास में दाम है नहीं, दाम मतलब पैसे है नहीं। घर के जो आदमी हैं काकी को बना के ही जलाए आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन विश्व सर की कोर्ट से एक भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, मतलब कम पड़ेगी, छोटी हो जाएगी, तो जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम की चिट होगी तो पतंग सीधे उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। ये बाल मन है। बाल मन अपने विचार स्वयं प्रकट करता है, स्वयं उनके प्रश्न देता है और स्वयं उनके उत्तर निर्मित करता है। आगे क्या हुआ, आइए चलिए देखते हैं कि 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग से रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य विघ्न बाधा की तरह उग्र रूप धारण किए विश्व सर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांटे मुखबिर हो गया, मतलब कहने का उसने सब कुछ उगल दिया। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्व सर ने श्यामू को 2 अच्छी तरह समझाता हूँ, यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे कि इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्व सर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उनके पास अब कोई उत्तर न था, अवाक रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। ये बाल मन है। इसने अपनी माँ से मिलने के लिए किस तरह से उनका प्रयास किया। ये कहानी अत्यंत मार्मिक, अत्यंत स्मरणीय है। ओके क्लास, आई होप आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। चलिए अब फिर आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।